हे गाइस, वेलकम बैक टू माय गवर्नमेंट ट्रैक चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम 2 जन 2021 के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम करंट अफेयर्स में जो भी टॉप 4 या 5 न्यूज़ है वो कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे, और उसके बाद करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि यूजफुल रहेंगे अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद सम टॉप न्यूज़। तो सबसे पहले, कैबिनेट अप्रूव्स एक्सपोर्ट ऑफ इंडिजिनसली डेवलप्ड आकाश मिसाइल सिस्टम। तो ये रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किया है टू एक्सपोर्ट ऑफ इंडिजिनसली डेवलप्ड आकाश मिसाइल सिस्टम। तो इसके बारे में थोड़ा कुछ डिटेल में जानकारी लेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू एक्सपोर्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड आकाश मिसाइल सिस्टम। तो आकाश मिसाइल सिस्टम को एक्सपोर्ट करने का जो प्रपोजल था और वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया है। तो आकाश मिसाइल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है बेसिकली। तो देख सकते हो आप, आकाश इज अ शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल विद अ रेंज ऑफ 25 किलोमीटर टू प्रोटेक्ट वेनरेबल एरियाज एंड वेनरेबल पॉइंट्स फ्रॉम एयर अटैक्स। ठीक है, तो इसकी रेंज मतलब ये ध्यान में रखना चाहिए कि आकाश एक कैसा मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है विद रेंज ऑफ 25 किलोमीटर्स। ठीक है, और उसके बाद इट वाज इंडक्टेड इन आईएएफ इन 2014 एंड इन द इंडियन आर्मी इन 2015। तो ये तब इंडक्ट किया गया था आईएएफ में 2014 में और इंडियन आर्मी में 2015 में। The cabinet has also approved to set up of a committee for faster approvals of exports. The export version of Akash will be different from the system currently deployed with the Indian Armed Forces. तो ये एक अलग होगा, इसका वर्जन अलग होगा, एक्सपोर्ट वर्जन अलग होगा। और कैबिनेट ने ये भी अप्रूव कर दिया है कि एक फास्ट ट्रैक कमिटी वो सेटअप करेंगे फॉर फास्टर अप्रूवल्स ऑफ दिस एक्सपोर्ट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। सेकेंड न्यूज, इंडियाज फर्स्ट पोलिनेटर पार्क ओपन्स इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में इंडियाज फर्स्ट पोलिनेटर पार्क अभी ये ओपन हुआ है। देख सकते हो आप, द कंट्रीज फर्स्ट पोलिनेटर पार्क विद ओवर 40 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज, हनीबीज, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स हैज बीन डेवलप्ड ओवर 4 एकर्स एट हल्द्वानी उत्तराखंड। तो 4 एकड़ की जगह में ये पोलिनेटर पार्क उत्तराखंड में ये स्टार्ट किया गया है। तो कुछ डिटेल में जानकारी लेते हैं इसके बारे में भी। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसके बिहाइंड, तो देख सकते हो, द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड डेवलपिंग द पार्क इज टू कंजर्व वेरियस पोलिनेटर स्पेसीज, create awareness among the people in general about importance of conservation of these species, and to promote further research on various aspects of pollination including a threat to habitat and impact of pollution on pollinators। तो ये बेसिकली एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि आपको कंजर्व करना है इन स्पेसीज को, इन बटरफ्लाइज को, हनीबीज को, इंसेक्ट्स को। तो यही एक मेन ऑब्जेक्टिव है फॉर डेवलपिंग दिस पार्क। और कुछ उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेवी डीआरडीओ कंडक्ट अ मेडन ट्रायल ऑफ एयर ड्रॉप्ड कंटेनर सहायक एनजी। ठीक है, नेवी ने और डीआरडीओ ने एक ट्रायल कंडक्ट किया है ऑफ एयर ड्रॉप्ड कंटेनर सहायक एनजी ये नाम का। तो आप देख सकते हो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डीआरडीओ along with the Indian Navy conducted the successful maiden test trial of Sahayak NG, India's first indigenously designed and developed air-dropped container from IL-38 SD aircraft, that is Indian Navy का है वो, ऑफ कोस्ट ऑफ गोवा। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ है ये भी आपको ध्यान में रखना है कि गोवा में टेस्ट किया गया ये ट्रायल। और कुछ और डिटेल जानकारी लेते हैं इसके बारे में। सी, द ट्रायल वाज कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी to enhance its operational logistic capabilities and provide critical engineering stores to ship that are deployed more than 2000 kilometers from the coast। ठीक है, तो एक कैपेबिलिटीज एनहांस्ड करने के लिए ये ट्रायल कंडक्ट किया गया था सहायक एनजी नाम का। इट्स एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ सहायक MK1। ठीक है, इसी का एडवांस वर्जन है सहायक MK1 का एडवांस्ड वर्जन है सहायक एनजी।
The newly developed GPS aided airdropped container is having the capability to carry a payload that weighs up to 50 kilograms and can be dropped from heavy aircraft. ठीक है, और डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ के चेयरमैन का नाम है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। डीआरडीओ कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था? 1958 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज है, इंडियाज फर्स्ट टेस्ट बेड तिहान लॉन्च्ड एट आईआईटी हैदराबाद। तो आईआईटी हैदराबाद में इंडिया का फर्स्ट टेस्ट बेड तिहान लॉन्च हुआ है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है अपने रमेश पोखरियाल निशंक has virtually laid the foundation stone of Tihan IIT Hyderabad, India's first test bed for autonomous navigation system, okay, terrestrial and aerial at IIT Hyderabad। तो कुछ डिटेल में जानकर लेते हैं इसके बारे में। सी तिहान क्या जो फुल फॉर्म है, द टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, तिहान for unmanned aerial vehicles and remotely operated vehicles at IIT Hyderabad. The Department of Science and Technology, that is DST, Government of India has sanctioned rupees 135 crore to IIT Hyderabad under this national mission on interdisciplinary cyber physical systems to set up a technology innovation hub on autonomous navigation and data acquisition systems. तो ये ध्यान में रखना है आपको कि इंडिया फर्स्ट टेस्ट बेड कहाँ पे हुआ है? एट आईआईटी हैदराबाद। तो नाम क्या है? तिहान। ठीक है, तिहान का फुल फॉर्म भी याद रखना, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम्स। ठीक है, तो चलिए अभी क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हु हैज वोन आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड? किसने ये, किसको मिला है ये आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए एरॉन फिंच, ऑप्शन बी लसित मलिंगा, ऑप्शन सी एमएस धोनी या ऑप्शन डी क्रिस गेल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज एमएस धोनी हैज वोन आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस कंट्रीज हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर इज लोकेटेड? रिसेंटली ये लॉन्च इनॉग्रेशन किया गया था इसका, तो आपको बताना है कि एट विच प्लेस कंट्रीज हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर इज लोकेटेड। ऑप्शन ए है कारगिल, ऑप्शन बी है मोरीरी, ऑप्शन सी है लेह, ऑप्शन डी है झंस्कार वैली। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ एंड साइंस है डॉक्टर हर्षवर्धन हैज इनॉग्रेटेड कंट्रीज हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर एट लेह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड सूत्रा निवेदनाची सूत्रा एक अंबम? तो ये नाम का जो बुक है ये किस ऑथर ने लिखा है? ठीक है, ये ऑथर कौन है इस बुक का? ऑप्शन ए प्रेम प्रकाश, ऑप्शन बी अदिति राव, ऑप्शन सी रूपाचारी या ऑप्शन डी विकास खन्ना। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, डॉक्टर रूपाचारी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस श्रीपाद नायक रिलीज दिस बुक, ओके, विच इज रिटन बाय डॉक्टर रूपाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which bank has launched the digital lending platform to allow get loans in digital way? तो किस बैंक ने ये डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है टू अलाउ द गेट लोन्स इन डिजिटल वे? सो ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी डीबीएस बैंक या ऑप्शन डी एसबीआई बैंक। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा हैज लॉन्च्ड डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म which will enable prospective retail loan seekers to get loans digitally through paperless process at convenience of their place and time of choice. So correct answer for this question is option A, that is Bank of Baroda has launched the digital lending platform to allow get loans in digital way. Next question, in the 12th edition of World Economic League Table 2021, India ranked at which place? ठीक है, 12th एडिशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग में टेबल 2021 में इंडिया का क्या पोजीशन है? 5th, 6th, 4th या 7th? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी, दैट इज द 12th एडिशन। ये 12th एडिशन है फॉर वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2021, तो इसमें इंडिया रैंक्ड एट 6th प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वोन द साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2018? ठीक है,
ऑप्शन ए हेमंत कुमार पांडे, ऑप्शन बी सतीश रेड्डी, ऑप्शन सी पाजनी कुमार, ऑप्शन डी ध्रुवकांत सिंह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज हेमंत कुमार पांडे। द सीनियर साइंटिस्ट हेमंत कुमार पांडे हैज बीन ऑनर्ड विद DRDO's साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन डेवलपिंग सेवरल हर्बल मेडिसिन्स। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन है हेमंत कुमार पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना लॉन्च्ड अ न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट फ्रॉम विच सैटेलाइट सेंटर। कौन से सैटेलाइट सेंटर से चाइना ने एक न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, देन ऑप्शन बी है ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, ऑप्शन सी है वेंचांग स्पेस सिटी, या ऑप्शन डी है शंघाई स्पेस सिटी। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन है चाइना लॉन्च्ड न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट योगन 33R फ्रॉम जुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। ठीक है, नाम क्या है उस न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का? योगन 33R। और कहां से लॉन्च किया है ये? जुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। ओके, सो गाइज ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 2 जनवरी 2021 के। अगर कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। और वैसे भी ये करंट अफेयर्स आपको हर एक एग्जाम में यूजफुल रहेंगे, तो डेली करंट अफेयर्स देखते रहना, और जितना भी आपको नॉलेज मिलता रहे उतना अच्छी बात है, एग्जाम्स में आपको ही यूजफुल रहेगा वो। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि इसी प्रकार के करंट अफेयर्स के वीडियोज या नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।